हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ सर पे। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न देखने वाले हैं हम। कौन सा? तो 5 नंबर और 6 नंबर देखने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। ठीक है, क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n का अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। अब यहाँ पे देखना है बच्चों कि थोड़ा सा हम पहले लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 पर पावर n, ठीक है, 6 पर पावर n प्राकृत संख्या लेना है। कैसा लेना है? प्राकृत संख्या। तो पहले अगर 1 लेते हैं तो 6 प्राप्त होगा, अगर 2 लेंगे तो 36 प्राप्त होगा, और 3 ले लेंगे तो हमारा नंबर 36 गुना 6 कहने का मतलब कितना प्राप्त हो जाएगा? 6 का 36 का 6 18 18 और फिर 6 का 36 6 18 18 3 21 216 आ गया। कितना आ गया हमारा? 216 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या इसका भी एंडिंग, मतलब कि इसका जो अंतिम पॉइंट है वो भी जीरो नहीं है, इसका जो अंतिम अंक है वो भी जीरो नहीं है, अंतिम अंक जो इसका भी है वो भी जीरो नहीं है। तो ये चीज़ दिखाना है कि है या नहीं है, हो सकती है, ऐसा बता रहा है, हो सकती है, वो चीज़ दिखाना है। तो दिखाते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके तो देख लिया 3 कि नहीं है, लेकिन उसको प्रूफ करके भी तो दिखाना है। तो वो चीज़ अब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन डालने के बाद में 6 के पावर n का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या लिख लिया? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम 6 के पावर n को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n पे तो तोड़ सकते हैं। अच्छा, लेकिन कोई भी संख्या अगर उसके अंतिम में शून्य आने के लिए उसको 5 की पावर n का होना अवश्य है। यहाँ पे 5 की पावर n है नहीं, तो वो चीज़ हम लिख देंगे लैंग्वेज में। वो चीज़ क्या करेंगे? लैंग्वेज में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखे हमने लिखा कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n जो है 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? 6 पर पावर n का अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 पर पावर n और 5 पर पावर n का मिलना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है। हाँ, तो क्या कहता है? जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे किया है तो 2 पर पावर n तो मिल रहा है, लेकिन 5 पर पावर n मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं होना अनिवार्य, होना अनिवार्य है। परंतु समीकरण 1 से हम क्या देख पा रहे हैं? देख पाते हैं कि 5 पर पावर n मौजूद नहीं है। क्या है? मौजूद है? 5 पर पावर n नहीं है। तो संख्या 6 पर पावर n जो है अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 नंबर, वो देखते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 13 प्लस 13
और 7 गुना 6 गुना 5 4 इस तरह गुना से प्लस में फिर 5 भाज्य संख्याएं है। क्यों है भाज्य संख्याएं, वो चीज़ हमें बताना है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप गौर से ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है। हमने पहले क्या कर लिया, मान लिया। क्या कर लिया, माना कि x बराबर हमने मान लिया 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 गुना फिर प्लस में 13, ठीक है, इस तरह कर लिया। और फिर y बराबर हमने क्या मान लिया, y बराबर हमने मान लिया 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना फिर 1 लिख के फिर प्लस में क्या 5 कर दिया, ये चीज़ कर दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा x और y का जो मान है इसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने वाले हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, संख्या बनाना पड़ेगा हमें। संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ 13 + 13 है ना, तो मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जोड़ना पड़ेगा। उतना ज़्यादा तो है नहीं, हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करना नहीं है कि पूरे को मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर हम तोड़ेंगे फिर हम जोड़ेंगे घटाएंगे, उतना ज़्यादा कोई ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान दे के अगर काम कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। तो 13 + 13 हो जाएगा हमारा कितना, 26 हो जाएगा ना। तो क्या कहने का मतलब 7 गुना 11 + 26। अब इसको अगर 26 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 गुना फिर 13 गुना फिर 7 गुना फिर 11। हमने क्या कर लिया, इस वाले पार्ट को लिख लिया पहले। या तो एक काम कीजिए, जैसे है एज इट इज़ पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम सीधा कर लेंगे 2 गुना 13, ऐसा कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो गया, 2 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये चीज़ प्राप्त हो गया। अच्छा, फिर अगला यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 और 1 कितना है हमारा, 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले 7 गुना 6, अच्छा 7 गुना 6, तो 6 को देखिए एक एक करके पहले सबको, जितना नंबर है 7 को तोड़ सकेंगे अभाज्य गुणनखंड में, नहीं। तो यहाँ पे 6 है ना, तो 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 3 तोड़ दिए, ठीक है। फिर 5 को तोड़ सकेंगे, नहीं, तो 5 को 5 लिख देंगे। 4 को तोड़ देंगे, हाँ जी तोड़ देंगे, 2 गुना 2 में तोड़ दिए। फिर 3 को तोड़ सकेंगे, नहीं, 3 को लिख देंगे। फिर 2 को, नहीं। फिर 1 और प्लस 5 है, ये ध्यान दीजिएगा, 1 और प्लस 5 तो 6 हो गया ना। तो 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 3, इतना तोड़ दिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ गया हमारा, 2 कितनी बार है वो चीज़ देखो, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। फिर 3 की पावर कितनी बार है, 1 2 और 3, 3 की पावर 3 है। ठीक है, फिर हमारा 5 आते हैं, 5 कितनी बार है, तो 5 हमारा है, एक बार 5 ले लिए। फिर 7 कितनी बार है, 7 एक बार है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा अच्छा ढंग से यहाँ से जरा लिखते हैं कि x का क्या मान आया। x का मान हमारा है 2 × 7 × 11 × 13, ठीक है। और y का क्या वैल्यू आया, y का वैल्यू हमारा आया, और y बराबर हमारा क्या प्राप्त हो गया, y बराबर 2 की पावर 5 × 3 की पावर 3 × 5 × 7, इतना प्राप्त हो गया। अच्छा, अब क्या कह रहा था, बोल रहा था कि व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो बहुत ही आसान है, जो संख्याएं हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट सकता है, लिखा जा सकता है, वो संख्याएं हमारा भाज्य संख्याएं कहलाती है। यही चीज़ को लिख देना है सिर्फ, और तो है ही ना कुछ। तो क्या लिखेंगे, चूँकि ठीक है, हमने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया कि x और y जो भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि का अनुयान करता है, मतलब फॉलो करता है, उसी के रूप में ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर दिए कि संख्या जो है मेरा 7 गुना 11 गुना 13 + 13, और ये संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। बहुत ही आसान से हमने लिख दिया, कुछ नहीं किया, बस इसको भाज्य गुणनखंड के विधि में तोड़ के उसके बाद लिख के बता दिया, हो गया, कहानी खत्म। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों।